अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम लोग। और मैं तो आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। बिल्कुल नाज़रीन, आज मुझे बहुत खुशी मिली और मैं बहुत खुश हूँ। अगर उस खुशी का जिक्र मैंने आप लोगों से कर दिया तो आप लोग भी अपनी अपनी जगहों से उछल पड़ेंगे खुशी से। लेकिन पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकेकार बता देती हूँ। आप वो नंबर नोट कर लीजिए 0213589027 क्योंकि अगर मैंने आपको जिक्र कर दिया कि आज मेरे प्रोग्राम में कौन है तो खुशी में, एक्साइटमेंट में आप लोग पागल हो जाएंगे। डायल कुछ करेंगे, डायल कुछ होगा। आपने हमेशा मेरे प्रोग्राम में जो आर्टिस्ट देखे होंगे, सिंगर्स देखे होंगे, वो न्यू होंगे, लेकिन आज जो मेरे प्रोग्राम में सिंगर शामिल हैं वो माशाल्लाह से सिंगर तो हैं ही, म्यूजिशियन भी हैं और जो है ना कंपोजर भी हैं और किड्स म्यूजिक एडिटर भी हैं। और नाज़रीन, बहुत बड़ा नाम उनका, तारुफ की मैं क्या, उनका तारुफ तो आब हवा बहार की सूरत है। और मैं खुद एक्साइटमेंट में इतनी हूँ कि मैं कह कुछ रही हूँ, निकल कुछ रहा है मुझसे भी। तो हम उनसे जो है ना बातचीत करते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ जो सिंगर मौजूद हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है सर आपको आज? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आप तो पूछे ना क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है जी, बताइए आप। इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे नाज़रीन जो देख रहे हैं जी कि ये वो चैनल है जिस चैनल से मैंने अपने म्यूजिक का, या मैंने जब स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड माय म्यूजिक करियर फ्रॉम दिस चैनल। वाह माशाल्लाह। इसलिए मुझे आज यहाँ पर आकर मतलब आप अच्छा उस जगह पर जो आपकी पुरानी जगह होती है, जिस जगह पर आप आते हो, तो उस बिल्कुल, जगह पर आपको बहुत अच्छा लगता है आने के बाद। और ये नहीं कि ये अल्फाज नहीं है, वाकई दिल से मैं ये कह रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर जो स्टार्ट लिया, किस चीज से आपने स्टार्ट लिया, किस प्रोग्राम से आप? नहीं तो मेरा ख्याल है 25-27-28 साल पहले, 25-27-28 साल पहले, माशाल्लाह। बहुत साल पहले ये चैनल के जो हमारे मोहतरम बड़े प्यार करने वाले गजनफर साहब, जी बिल्कुल, जिनको लोग गजनफर साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, ड्रामा में बेशुमार लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। सो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। और जितना कहा जाए कम। बेशक। तो वजह यहाँ आने की सिर्फ ये थी कि मुझे जब पता चला कि वो उनके चैनल पे प्रोग्राम है तो मैंने कहा मैं डेफिनेटली आऊंगा और मैं उनसे मुलाकात करूंगा। बहुत अरसा हुआ उनसे। सर हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपको अपने प्रोग्राम में यहाँ शामिल करके। इतने सीनियर आर्टिस्ट आप हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम है तो हम न्यू टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर गजनफर साहब बिल्कुल तो चाहते ही यही है कि जो है ना न्यू टैलेंट प्रमोट हो। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जी जब मैं कुछ भी नहीं था तो गजनफर साहब ने मुझे मॉर्निंग ट्रांसमिशन में, सुबह के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम उस जमाने में होता था मॉर्निंग टाइम में, डीडी शो होता था जी, और मैं उसमें गिटार के ऊपर बच्चों के गाने गाया करता था। तो गजनफर साहब ने पहली बार मुझे मौका दिया। फिर उसके बाद गजनफर साहब ने पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे पहला पॉप म्यूजिक का एक प्रोग्राम, म्यूजिक चैनल जो है वो स्टार्ट हुआ। उससे आज के जो बेस्ट नाम है वो सारे इंट्रोड्यूस हुए। आज वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। उन्हीं में मेरा भी एक गाना था, तो मेरा भी गाने ने भी जगह बनाई और मैं भी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन हुआ। सर आपका जो पहला सॉन्ग था वो कौन सा था? जी मेरा सबसे पहला गाना था वो तारों भरी रातें। 91 में मेरी पहली एल्बम मुसाफिर रिलीज हुई थी और उसमें एक गाना था सीबी चलियाना, जो गजनफर साहब के प्रोग्राम म्यूजिक चैनल चार्ट में आया था और चार्ट में नंबर 1 पे काफी अरसा की पोजीशन पे रहा। उस गाने से मुझे बहुत ज्यादा ब्रेक मिला। फिर मेरा एल्बम रिलीज हुआ तो उसकी सपोर्ट की वजह से फिर मुझे बहुत मेरा एल्बम हुआ, काफी सेल हो। तो आप इसलिए आज बहुत खुश हैं। और सर बिल्कुल मैं 101% खुश हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे साथ जो है ना फरमाइश भी है एक सॉन्ग की, तो हम वो सॉन्ग प्ले कर देते हैं, फिर आपसे आकर आपसे कुछ सुनेंगे, क्योंकि मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना आपका जो वो सॉन्ग है अजनबी सुनने के लिए। मुझे लाइव सुनना है वो सॉन्ग। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी करते जाते हैं। भीगे से गैसू सॉन्ग है रेत बैंड का, तो आइए हम वो सॉन्ग एंजॉय करते हैं।
सावन की पहली वो बारिश और तेरा चल उड़ा, लगती है कितनी तू प्यारी, मैं तो दीवाना हो चला चला चला। जादू है कैसा, कैसे बताऊं तुम्हें, लब है तुम्हारे वो जाम, जी चाहे पी जाऊं उसे। कैसे बताऊं तुम्हें, तुम बिन मैं जी ना सकूंगा, बिन तेरे मर जाऊंगा मैं। भीगे से गेसू है तेरे, सूनी सी आंखें हैं, प्यारी सी आंखों में मुझको अब तो छुपा ले। एंजॉय कर रहे थे, बल्कि आप लोग गाना एंजॉय कर रहे थे। मैं तो आमिर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं तो उनसे ब्रेक में भी बातें कर रही थी। ब्रेक में भी जो है ना उनसे मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो मेरे पास बातें इतनी सारी हैं, मैं उनसे ब्रेक में भी बातें कर रही थी। और अगर आप लोग भी उनसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर अपेयर है 0213589027 आप लोग डायल कीजिए। और आप कुछ सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे जहन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं मैं वो उनसे पूछती हूँ। सर, मैं पूछना चाहूंगी आपके जो सॉन्ग्स होते हैं वो इतने सैड क्यों होते हैं? हाँ, इतने सैड क्यों होते हैं? बस वो मुझे दिल पे चोट लगी थी तो इसलिए फिर मैंने। अच्छा, दिल पे चोट लगी थी? मैंने मोहब्बत की, वो लड़की मुझे छोड़ के चले गई और फिर मैंने गाने गाने शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब आपने किसी की मोहब्बत में गाने गाने किसी की मोहब्बत में जी। तो कोई स्पेशली ऐसा सॉन्ग, सारे सॉन्ग्स उनके लिए थे या कोई एक खास सॉन्ग जो सॉन्ग उनके लिए हो? है कोई एक खास सॉन्ग जो आपने उनके लिए गाया हो? मेरे सारे गाने उन्हीं के लिए। अच्छा, आपका एक गाना है सीबी चली आना, तो मुझे नहीं समझ में आया कि इसकी क्या मीनिंग है। सीबी एक तो होता है सीधी चली आना, ठीक है, तो मैं यही समझती थी पहले कि यार ये सॉन्ग है सीधी चली आना, ये क्या मतलब है? सीबी क्या मुखाफिफ निकलता है? सारे ये समझते हैं सी और बी एब्रीविएशन है किसी के नाम का। अच्छा, तो बस फिर आप गैस खुद करेंगे वो क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बच्चों के लिए काम किया बहुत। जी बिल्कुल। तो आपने क्या काम किया, कुछ डिटेल बताइए अपने काम की। मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट म्यूजिक जो किया था मैंने इसी चैनल से किया था। बच्चों के लिए मैंने बहुत सारा काम किया, बच्चों के लिए मैंने म्यूजिक के एल्बम बनाए, गाने बनाए, और आजकल मैं बच्चों की म्यूजिक वर्कशॉप करता हूँ जिसमें बच्चों को एंटरटेन करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, बच्चों को गिटार के लेसन देता हूँ। वेरी नाइस। और उनको वोकल लेसन देता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकल, कि आप कैसे अच्छा गा सकते हैं। बड़े बच्चों को जो है ए लेवल ओ लेवल के बच्चों को मैं गिटार और वोकल लेसन देता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं प्री स्कूल, नर्सरी, KG 1 2, उनको मैं आई डू एजुकेट, आई डू एंटरटेन देम अनप्लग गिटार के साथ। बच्चों के गाने हैं जो मैं गाता हूँ, और मेरे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो म्यूजिक वर्कशॉप में बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं, प्ले करते हैं और खुश होते हैं। अच्छा, ये जो आपकी इंस्टीट्यूट वगैरह है ये कहाँ है? अगर आप बताएं, आप बताइए आपकी जो इंस्टीट्यूट वगैरह है ये कहाँ? हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं आई गो टू द स्कूल्स के साथ लाइन अप करके स्पॉन्सर के साथ, तो स्कूल में म्यूजिक वर्कशॉप अरेंज होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको ज्यादा बच्चे मिल जाते होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पैसे नहीं सर, बच्चे मिल जाते होंगे। जाहिर सी बात है जी, बच्चे।
सर जब आप किसी कोई काम कर रहे होते तो फिर आपके लिए पैसा अहम नहीं होता, फिर आपके लिए बच्चों का तो मेरा अपना पैशन है, मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं, आर्टिस्ट को पैसे भी तो चाहिए होते हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे चाहिए होते हैं, दोनों चीजें। हाँ लेकिन बच्चों के साथ मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं, उसमें ज्यादा मजा आता है, एंजॉय करने में। मैं खुद, क्योंकि मेरा अपना पैशन है, तो मुझे हर वो काम करने में अच्छा मजा आता है जिसमें मैं खुद एंजॉय करता हूँ। और कोई भी शख्स अपने उस काम में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, ज्यादा डेडिकेशन से काम कर सकता है, जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट हो, उसको मजा आता हो। हाँ, पैसा सेकंड प्रायोरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहने का मकसद था। अच्छा सर, आप मुझे सुनाइए कुछ, आपका वो जो एक सॉन्ग है अजनबी, प्लीज। ढेरों सुनाऊंगा आपको, मुझे गाने सुनाऊंगा ढेरों। कौन सा गाना? अजनबी। मुझे अजनबी सॉन्ग आपका बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सॉन्ग। मौजूद के साथ सुबह सुबह मैं जैसा भी होगा मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। जबरदस्त सर, जबरदस्त। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये सॉन्ग लाइव सुन के, क्योंकि वैसे मैंने बहुत सुना आपका ये सॉन्ग, मेरे मोबाइल में भी मौजूद है और मैं अक्सर और बेशतर ये सॉन्ग सुनती हूँ, लेकिन आज लाइव बैठ के जो सुनने की बात थी वो तो फिर अलग ही थी, बहुत जबरदस्त। नाज़रीन, आप लोग भी अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बहुत सीनियर आर्टिस्ट, सिंगर्स मौजूद हैं, आमिर सलीम, तो आप डायल कर सकते हैं हमारा नंबर 0213589027 फिलहाल हम यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करना चाहेंगे और सॉन्ग हम प्ले करेंगे, अब सर कई सॉन्ग हम प्ले कर देते हैं। इसकी फरमाइश मेरे पास आई थी, हम सफर सॉन्ग नाज़रीन हम प्ले करना चाहेंगे आमिर सलीम का, तो आइए हम और आप मिलकर ये सॉन्ग एंजॉय करते हैं। सफर नहीं है, कोई जाने जा नहीं है, कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जा नहीं है, चले साथ दो कदम जो, चले साथ दो कदम जो, कोई मेहरबान नहीं है, कोई मेहरबान नहीं है, कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जा नहीं है। भटक रहा हूँ कब से, मुझे लग रहा है ऐसे कि बिछड़ चुका हूँ सबसे। इन्हीं रास्तों में तन्हा मैं भटक
मुझे लग रहा है ऐसे कि बिछड़ चुका हूँ सबसे, कि बिछड़ चुका हूँ सबसे। मिले जिससे मुझको मंजिल, मिले जिससे मुझको मंजिल, वो कहीं निशान नहीं है, वो कहीं निशान नहीं है। कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जा नहीं है। मिले कुछ हंसी भी लेकिन अब जुस्तजू है मुझको, कोई जिंदगी में आए बड़ी आरज़ू है मुझको। मिले कुछ हंसी भी लेकिन अब जुस्तजू है मुझको, कोई जिंदगी में आए बड़ी आरज़ू है मुझको, बड़ी आरज़ू है मुझको। जिसे कह सकूं मैं अपना, जिसे कह सकूं मैं अपना, कोई राज़दां नहीं है, कोई राज़दां नहीं है। कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जा नहीं है। चले साथ दो कदम जो, चले साथ दो कदम जो, कोई मेहरबान नहीं है, कोई मेहरबान नहीं है। कोई हम सफर नहीं है, कोई जान। जी नाज़रीन, आप गाना एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था जो कि सैड था लेकिन बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग था। और आमिर सलीम साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का सॉन्ग हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। मैं सर आपसे पूछना, कॉल आई, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन? जी मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा ठीक भी हूँ, खुश भी हूँ। आज तो आमिर सलीम साहब आए हैं। जी बिल्कुल, बात करें आप। अपने शो में मैं हमेशा कहती हूँ ना, कॉल से पहले भी मैंने आपको कोई की थी कि आमिर सलीम प्लीज आप उनसे मेरी बात करवाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए आप जी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ आपको देखकर। मैंने काफी दिनों के बाद आपको देखा है और आज तो आपने पुरानी याद ताजा कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप थैंक यू इंडस टीवी का कि देखो उन्होंने मुझे बुलाया। हमारी मेरी अपनी पुरानी यादें ताजा होंगी। आज मैंने जब अपना ही गाना देखा तो मैं सोच रहा था कहाँ कहाँ मैं पाकिस्तान के कोने में चला गया। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबी दे और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप प्लीज अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए भी। खैर आपकी आवाज थी, आपकी मैंने अभी बस जो अब अगला तो मुझे मतलब आप तो मल्टी टैलेंट है ना। अगला गाना जो है मैं आपको डेडिकेट करूंगा, लाइव सुनाऊंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा सर, इस गाने की जो वीडियो थी आपने अभी जिक्र भी किया जी, कि बिल्कुल, आप कहाँ कहाँ घूम रहे थे, तो कहाँ कहाँ आप घूम रहे लेकिन थे? जब आपको इंसान को इश्क हो जाता है, मोहब्बत में पागल हो जाता है, फिर जंगलों में घूमता है, कभी कहाँ घूमता है। बस ये मैं पाकिस्तान। नहीं सर, ये इतना खूबसूरत सॉन्ग था और इतनी अच्छी आपकी इसमें एक्टिंग थी और इतने क्यूट से आप उसमें लग रहे थे मुझे। तो टीवी पे बुला के आप सामने सामने शिवना कर रही सर आप अब भी क्यूट लग रही, लेकिन उस वक्त की देखिए बात वो- ही जो है ना आप देखें, बिल्कुल अलग थी। वो जवानी फिर नहीं आनी एक नई फिल्म भी आई जी है जी ना, बिल्कुल। तो वो
पामे लाख खुराका खाई। आलम लोहार साहब का एक गाना भी है ना कि जवानी फिर नहीं आनी। तो ये तो हर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त के साथ साथ होना है। ज़ाहिर आज से 20 साल पहले जो आप होते हैं तो 20 साल बाद नहीं होते। खैर ये मुख्तलिफ। तो बहुत इस जगह टीवी पे इस गाने के लिए बहुत मैं घूमा, छांगा मांगा, लाहौर, इस्लामाबाद, अच्छा। मरी, यूबिया। तो ये सारे सीन आज मैं देख रहा था तो मुझे खुद याद आ गया। और हाँ, और नागर बैठे और हम लोग, मैं तो यहाँ बैठे ही घूम ली ना, वो सारे सीन मैंने यही बैठे देख लिए। हमने सबके लिए किया कि सारे घूम जाए बिल्कुल। अच्छा सर, इसके लिरिक्स बहुत खूबसूरत थे, ठीक है, कौन लिखता है ये? हाँ, मेरे जो शुरू के गाने हैं वो उनके सारे लिरिक्स मैंने खुद लिखे में। अच्छा, जबरदस्त। अजनबी मुझे तुम याद आते हो। हाँ, इसके तो इतने खूबसूरत लिरिक्स है, मुझे नहीं इल्म था कि ये आपने लिखे हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपके इल्म के लिए है कि मैं अपने गाने खुद लिखता हूँ और सारे गाने खुद नहीं लिखता। जी जी। और कभी ये कोशिश नहीं करता कि जबरदस्ती गाने लिखूं। हाँ। जहां तक होता है मैं करता हूँ, जहां तक से मैं आगे काम नहीं कर सकता। फिर हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, शायर हैं, उनके साथ मिलके फिर मैंने गाने लिखे। जैसे ये तक कोई हम सफर नहीं है, ये मैंने लिखा, पूरा नहीं लिखा। अच्छा अच्छा। फिर मैंने बैठ के डिस्कस किया। हमारे मुल्क के बड़े जबरदस्त शायर हैं साबिर जफर साहब। जी जी। उनका पॉप इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, बड़े जबरदस्त गाने और आजकल बड़े लेटेस्ट प्लेज के वो साउंड ट्रैक उन्होंने लिखे हुए। उनके साथ बैठ के फिर ये गाना कंप्लीट किया। तो ये मैंने उनके साथ मिलके लिखा। मिलकर लिखा, मतलब ये आपकी और उनकी दोनों की। और कंपोज कौन करता है आपके सॉन्ग्स? कॉम्पोजिशन मैं खुद करता हूँ, कॉम्पोजिशन मेरी अपनी होती है। अच्छा सर, आपने कहा कि मैं घूमता रहा और इतने इश्क में पागल वागल हो जाता है, वरना आपकी जो एक्टिंग उसमें मैं सॉन्ग्स में देख रही थी और आप इतने जबरदस्त तरीके से गा रहे थे, तो उसमें तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एक्टिंग ना बोले, वो अच्छा दुख है। वो दुख है, ठीक है, सॉरी सर, नेचुरल है वो, नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन वो उसमें ये तो कहीं से नहीं लग रहा था कि आप पागल हो गए या इश्क में। देखें, इंसान को जरूरी थोड़ी होता है कि पागल हरकतें करके दिखाए तो पागल होता है। जी, तो मैं तो अभी भी पागल हो गया हूँ। अच्छा, आज यहाँ मौजूद, यहाँ आकर आपको अपनी पुरानी जगह, पुरानी यादें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, कुछ और सुनाइए आप अपना कोई और सॉन्ग जो आप चाहते हैं। हमारी कॉलर ने कॉल किया था, उनके लिए मैं सुनाता हूँ। अपना नहीं गाना है, गाना उनको मैं वैसे डेडिकेट करना चाह रही। जी बिल्कुल। ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं कि आप अपने गाने गाते हैं, दूसरे गाने भी गा के कभी कभी सुनाएं। बिल्कुल तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। जी बिल्कुल। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जबरदस्त जबरदस्त सर। अब भले से आप बहुत सारी जो है ना आपने टाइम गुजार दिया, लेकिन आपकी आवाज तो, अच्छा, जो सिंगर होते हैं उनकी आवाज हमेशा एवरग्रीन रहती है, क्यों? अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपकी आवाज अब तक वही है जो हम सुनते थे पुरानी। थैंक यू। अगर वही है तो बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता? पता नहीं, आपने बताया तो अब मुझे लगा कि मेरी आवाज वही है। मुझे शायद लग रहा था कि मैं शायद आलम लोहार की आवाज में गाता हूँ। नहीं सर, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है। और जो है ना, अच्छा, आप रियाज करते हैं रेगुलर? रियाज करते हैं रेगुलर? नहीं, कभी रियाज नहीं करता। कभी रियाज नहीं करता? रियाज मेरा ऐसे होता है क्योंकि मैं गिटार बजाता हूँ ना, तो कभी फ्रेंड्स के सर्कल में शाम में पार्टी है, खाना पीना है, तो सब लोग गाते हैं, घर पे मैं गाता हूँ, तो वो प्रैक्टिस होती है। लेकिन शो से पहले या किसी रिकॉर्डिंग से पहले ऑफ कोर्स एक हफ्ता मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ, और ताकि जब मैं रिकॉर्डिंग में वो गाना करूँ तो अच्छा गा सकूँ। लेकिन ये कि रियाज जरूर करना चाहिए आपको। हाँ, फिर उससे आपकी आवाज बेहतर रहती है। अच्छा सर, हमारे पास एक फरमाइश भी है, तो हम वो सॉन्ग भी प्ले करेंगे और फिर आपसे आगे मजीद गपशप करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे पास जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है कॉलर ट्यून, और हम शक्ल का मूवी से लिया गया ये सॉन्ग है। तो आइए हम ये सॉन्ग एंजॉय करते हैं।
है जुनून, love you baby, love you, मुझे अपनी बना ले कॉल ट्यून सोनिए। मुझको ही रखना निगाहों में पनाहों में, यूं मत दीवानापन कुछ है तेरी अदाओं में, तेरे चेहरे से नहीं हटती मेरी नजर, जीना है मरना है अब तेरी ही बाहों में। ऑल डे ऑल नाइट मैं संग तेरे रहूं, कहे जो तू मैं कहूं ये अरमान है, तेरे लिए बस जीऊं और मरूं, तू मेरी जिंदगी तू ही मेरी जान है। तुझसा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर कदम में कोई जादू है, तेरे चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, मेरा होश में भी दिल बेकाबू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून, love you baby, love you, मुझे अपनी बना ले कॉल ट्यून सोनिए। love you baby, love you baby, love you baby, यादों ख्यालों में बातों में बस एक तू रहे, you are the one for me ये बार बार दिल कहे, तुझसे मिलते ही मेरा सब्र खो जाता है, इतनी बेचैनियां भला कैसे ये दिल सहे, तुझसा हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर कदम में कोई जादू है, तेरे चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, मेरा होश में भी दिल बेकाबू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून, love you baby, love you baby, love you baby, मुझे अपनी बना ले कॉल ट्यून सोनिए। love you baby, love you, every time I see you I'm over the moon सोनिए। love you baby, love you, मुझे चाहूं समर विंटर मॉनसून सोनिए। love you baby, love you baby, love you baby, love you। जी नाज़रीन, हमारे साथ आमिर सलीम साहब मौजूद हैं और हम गाना एंजॉय कर रहे थे। अब हम उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमारे पास बातें बहुत सारी हैं। अगर आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और आमिर सलीम साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरे पास पेज जो है ना ओपन है, यहाँ पर मैं आपकी फरमाइशें, आपके सवाल जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। और फिलहाल मैं सर से पूछूंगी कि सर ये जो आपके जो एल्बम है तो क्या अब आपका कोई न्यू एल्बम आएगा? देखें, एल्बम का ये जो सवाल है ना, जी जी, ये एल्बम का सीन खत्म हो चुका है। आपको पता है कोई रिकॉर्डिंग कंपनी है? आपने कितने पिछले अरसे से कोई एल्बम खरीदा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं जो अब भी आपको सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं आया से मुराद, मैंने आपसे पूछा आपने खरीदा कोई एल्बम? नहीं। तो इसका मतलब एल्बम नहीं आ रहे। जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग कंपनियां बंद हो गई, दुनिया चेंज हो गई। अच्छा। हर जगह पे वो सीडी कैसेट प्लेयर खत्म हो गया। अब सब चीजें आपके ऑनलाइन, आपके मोबाइल फोन यूएसबी उसमें हो गई हैं। जी बिल्कुल। तो जब एल्बम खत्म हो गया तो बनाएगा कौन? रिकॉर्डिंग बिल्कुल। कंपनियां खत्म हो गई तो बनाएगा कौन? जी बिल्कुल। तो ये चीज टोटल खत्म हो गई। अब आप सिर्फ अपना कोई एक सिंगल बनाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वो आप ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं तो लोग फिर ऑनलाइन आपको देखते हैं, गाते हैं। एल्बम वाला जो है ना वो सिस्टम खत्म हो गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रही बात कही कि मैं क्यों नहीं बनाता एल्बम, एल्बम तो अब खत्म हो गया। अब मैं अपने सिंगल बनाए हैं, रिमिक्स किए हैं, अब उनके वीडियो बना के इंशाल्लाह ऑनलाइन वापस। सही है, मतलब हमें आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ सुनने का जो आपके फैंस हैं उनको देख। मैंने रमजान में एक सूफियाना कलाम किया था, जी जी, पंजाबी का, और उसकी शायरी बड़ी अच्छी है कि इंसान सारी जिंदगी चीजों के पीछे, पैसों के पीछे भागता है। जी बिल्कुल। और फिर एक टाइम आता है जब उसकी एज 40-50 से ऊपर हो जाती है, बच्चे अपनी शादियों में बच्चों को लेके अलहदा हो जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी बैठे होते हैं, सब मिलने मिलाने वाले गायब हो जाते हैं, पैसा भी खत्म हो जाता है। जी। फिर पैसा के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो ना प्यार ना मोहब्बत मिलता है, और आखिरी उम्र में जो इंसान को फिर याद आता है ना, तो पंजाबी की 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। जी बिल्कुल सर, सुनाएं। पापा विच लंघ गई जिंदड़ी ये सारी, पापा विच लंघ गई जिंदड़ी ये सारी, कुछ भी निकोल मेरे रहा जांदी वारी, हाय
कुछ भी निकोल मेरे रेआ जांदी वारी। एक बोल आगे है, जिन्ना नू मैं चुम चुम गल नाल लांदा सी, जिन्ना ली मैं दिन राती बदियां कमांदा सी, जिन्ना ली मैं दिन राती बदियां कमांदा सी। छड़ गए निकला मैनू, छड़ गए निकला मैनू, छड़ गए निकला मैनू सारे बारो बारी हाय, कुछ भी निकोल मेरे रेआ जांदी वारी हाय, कुछ भी निकोल मेरे रेहा जांदी वारी। जबरदस्त सर, आपने तो एक बिल्कुल मुझे बहुत हद तक पंजाबी समझ में आती है। हाँ, सिंपल सी है और आपने दरिया को पूजे में आपने बंद कर दिया। बिल्कुल हकीकत, बिल्कुल हकीकत है, हकीकत आपने बयान की है कि सारी जिंदगी वो उनकी दुआ वो गुनाह में गुजरी, जिन बच्चों को उन्होंने चूम चूम के रखा, जिनके लिए वो सारी जिंदगी गलत काम करते रहे, उनके लिए एक टाइम आता कि वो भी छोड़ के चले गए। बहुत जबरदस्त सर। अच्छा, इसके लिरिक्स आपने खुद लिखे? नहीं, इसके लिरिक्स मैंने नहीं लिखे, इसके लिरिक्स किसी ने मुझे दिए थे और मुझे उन शायर से मेरी मुलाकात नहीं हुई, नाम भी नहीं पता। किसी ने कहा कि यार ये कलाम बड़ा बहुत ही खूबसूरत सर, और आपकी आवाज ने तो उस कलाम को चार चांद लगा दिए। बिल्कुल, एक सूफियाना कलाम रमजान में मैंने किया था, तो एक नहीं। सही, तो आपको क्या रिस्पांस मिला इसका? नहीं, जो लोग समझते हैं शायरी इसको तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट। और इसकी वीडियो थी? जी, वीडियो है इसकी बिल्कुल। अच्छा, जिंदड़ी के नाम से आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। बिल्कुल सर, अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो फिर हम आने वाले दिनों में अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे इसे। और सर कुछ और बताइए आप अपने बारे में। जी, मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम हमेश सर ये तो सारी दुनिया जानती है, आप कुछ और पर्सनली बताएं। अच्छा, आपने शादी की? शादी नहीं की, क्योंकि मुझे वो छोड़ के चले गई, तो शादी मैंने नहीं की। मुझे बहुत दुख है, आज तक मैंने शादी नहीं की। सीरियसली सर, आपने शादी नहीं की? मैंने शादी की हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े प्यारे बेटे हैं दोनों। एक का नाम अली है, वो देख तो नहीं रहा, लेकिन यह कि जब यूट्यूब पे देखेगा तो बड़ा खुश होगा, अली। और एक का नाम है अमार। हेलो। जबरदस्त सर। अच्छा सर, हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर देते हैं जी, बिल्कुल नेक्स्ट सॉन्ग प्ले। दिल जानिया नाज़रीन ये सॉन्ग है और इसकी फरमाइश हमें राबिया ने की थी, हदीका कयानी ने ये सॉन्ग गाया है, तो आइए हम चलकर एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग। इकरार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया, जो भी दिल करता है एक बार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया। इनकार कर दे, इकरार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया, जो भी दिल करता है एक बार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया। Yo, when I'm with you, boy, I feel incredible. Time spent with you, so unforgettable. Distant memories, I remember them more. Cause you and me, together we were unstoppable. But something got in the way, something so heartbreaking. Now I don't know what to say, so much for me to take it. I must have made a mistake, cause there's no conversating. Now all I need is your here, so don't you keep me तेरी बाँह फड़ के, तेरे लड़ लग के जन्म मैं भूल गई। तेरी बाँह फड़ के, तेरे लड़ लग के जन्म मैं भूल गई। सड़ सड़ के सुआ हो या सत सतरा जिंदड़ी रुल गई है। किसे होर नू जा दिलदार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया। एक बार छड़ के लख बार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया। एक बार छड़ के लख बार कर ले दिल जानिया, वो दिल जानिया। कभी जान पड़ना है, कभी गैर लगना है, तेरी की मर्जी। कभी जान पड़ना है, कभी गैर लगना है, तेरी की मर्जी। कभी होना है फिदा, कभी रहना है जुदा, तेरी की मर्जी।
हाय दिल अपने दा एतबार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया जिन्ना करना ही सोच विचार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया इनकार कर दे इकरार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया। जी नाज़रीन, हम अधिका कहनी की आवाज़ में गाना एंजॉय कर रहे थे और हम जब गाना एंजॉय कर रहे थे तो हमारे पास एक कॉल आई थी, जाहिद साहब थे और वो सुनना चाहते थे अजनबी सॉन्ग। आमिर सलीम साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो उनसे कहें कि एक सॉन्ग सुना दें। आप मुझे इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो आप मुझे अब जो है ना कॉल कर सकते हैं और ये सॉन्ग अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट से देखते तो आमिर सलीम साहब ये सॉन्ग गा चुके हैं, लेकिन हम इनसे कोई और सॉन्ग सुन लेते हैं, वो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर देते हैं। सर आपको और सॉन्ग सुना मैं आपको दीजिए। एक अपना नया गाना सुनाता हूँ जो मैंने भी रिकॉर्ड किया है और उसका वीडियो नहीं बनाया, और ये गाना अच्छा। हमारे पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त एक शायर हैं और वो पाकिस्तान टेलीविजन पे बड़े जबरदस्त डायरेक्टर और जीएम भी रह चुके हैं। अच्छा। उनका नाम है ताजदार आदिल, बहुत बड़ा नाम है शायरी में। बिल्कुल। उनकी एक शायरी उन्होंने मुझे दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगे। मैं दो बोल सर आपके तो सारे सॉन्ग्स इतने अच्छे होते हैं कि इंसान जिंदगी में जिन लोगों से प्यार करता है जब वो चले जाते हैं छोड़ के तो आपका दिल क्या कहता है, तो वो दो लाइनें हैं। वो कहते हैं, बिल्कुल सर। मैं इंतजार तुम्हारा करूंगा तुम आओ, मैं इंतजार तुम्हारा करूंगा तुम आओ, मैं जिस जगह था वहां ही रहूंगा तुम आओ, मैं इंतजार तुम्हारा करूंगा तुम आओ, मैं इंतजार तुम्हारा करूंगा तुम आओ। जबरदस्त सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। लेकिन भाई एक मैं आपसे अपनी एक फरमाइश करूंगी कि इतनी देर से मैं आपके सॉन्ग सुन रही हूँ और सैड सॉन्ग सुन रही हूँ और आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब गाते, आप मुझे कुछ थोड़ा चंचल टाइप का सॉन्ग अगर सुनाना चाहें तो प्लीज सर। चंचल टाइप गाना आप अपनी पसंद को सुना दें। पंजाबी में सुना दें क्योंकि बहुत सैड सैड हो गया और बहुत जबरदस्त, लेकिन वो भी उसका तो बात ही अलग होती है ना फिर, लेकिन कुछ चंचल टाइप का सॉन्ग होना चाहिए। हो मेरे दिल दा क्वार्टर खाली, मेरे दिल दा क्वार्टर खाली, ये तू कर ले आको पाई, कराया ना देनी, कराया ना देनी, मेरे दिल दा क्वार्टर खाली, मेरे दिल दा क्वार्टर खाली, तू कर ले आको पाई, कराया ना देनी, कराया ना देनी। जबरदस्त सर। अच्छा, ये आप ही की एल्बम थी ना दिल दा क्वार्टर, उसी का टाइटल सॉन्ग था। जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त सॉन्ग था और बहुत जो है ना स्लो स्लो चल रहा था हमारा प्रोग्राम, तो थोड़ा सा एंटरटेन हुए होंगे हमारे नाज़रीन। तो हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना चाहेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा था? नेक्स्ट सॉन्ग था तेरी याद, तेरी और सॉन्ग है नाज़रीन जी, बिल्कुल तेरी और लिखा हुआ है ये, और इसकी फरमाइश हमें फौजिया ने की थी हैदराबाद से, तो हम जो है ना ये सॉन्ग एंजॉय करते हैं। तेरी ओ तेरी
घर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाए, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गाँव में, सच्चा हो दिल तो सा मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और, कोई छोड़, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। जी नाज़रीन, आप लोग गाना एंजॉय कर रहे थे तेरी ओर, तेरी ओर, और आप ही लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये सॉन्ग, क्योंकि मुझे तो आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बस सिर्फ आमिर सलीम साहब के सॉन्ग सुनूं और सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। और अब भी मैं इनसे सॉन्ग भी सुनना चाहूंगी मजीद और बातें भी करना चाहूंगी। तो सर, मैं आपसे फिलहाल तो ये पूछना चाहूंगी कि आप जो हमारे न्यू सिंगर्स हैं और जो न्यू जनरेशन है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज बताइए। न्यू जनरेशन के लिए मैसेज की बात वो अलहदा है और सिंगर के लिए अलहदा है। सिंगर जो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, दे ऑल आर वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छे हैं जी सर, और उनको प्रमोट करना चाहिए जी। जैसा कि पिछले जमानों में नहीं होता था, लेकिन कुछ लोग उनमें से थे, पॉइनियर थे, जिनमें गजनफर साहब इज ऑलवेज ऑन द टॉप लिस्ट, कि उन्होंने नए लोगों को बहुत प्रमोट किया। और ये उन्होंने जरूरी नहीं कि उन्होंने सिर्फ सिंगर्स को किया, सिंगर्स के अलावा जो टेक्नीशियन थे ना, आज बड़े बड़े चैनल्स में जो लोग काम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस चैनल में रहते हुए मतलब हमारे जैसे लोगों के ऊपर हाथ साफ किया कि वीडियो बनाया और आज बड़ी बड़ी पोस्ट में है। तो उनके लिए भी वो है सारे, उन्होंने तरक्की की। तो हैट्स ऑफ टू गजनफर साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है और कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। और हमारे नई जनरेशन जो है, दे आर वेरी टैलेंटेड। तो सर, ये जो न्यू जनरेशन, आप जो बच्चों को आप सिखाते हैं, तो कभी हम आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहें दोबारा नेक्स्ट टाइम, तो फिर आप गिटार वगैरह के साथ आइएगा, तो आप आ जाएंगे, आप हमें ये मौका देंगे दोबारा आने का? बिल्कुल, जरूर मौका दूंगा। सर, कुछ आप सॉन्ग गुनगुनाएं अपना।
अच्छा ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं, हमारे प्रोग्राम बल्कि एंड इख्तिताम पसीर है, तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोगों का भी दिल नहीं चाह रहा होगा कि इतनी जल्दी ये प्रोग्राम एंड हो गया। 1 घंटा कैसे गुजरा नाज़रीन, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। हमारे पास बहुत सारी बातें और बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रह गए हैं जो हम सुनना चाहते थे। हम नेक्स्ट टाइम भी इन्हें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे और वो सॉन्ग सुनेंगे। आप लोगों ने यकीनन एंजॉय किया होगा सॉन्ग। आप लोग रिपीट में भी ये प्रोग्राम 2 बजे के करीब देख सकते हैं। जिन लोगों से मिस हुआ, जिन लोगों के घरों की लाइट चली गई है, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं FB के थ्रू और उसके जरिए, टेलीफोन के जरिए भी। यहाँ हम सर से जो है ना एक सॉन्ग सुनेंगे, बहुत खूबसूरत सा, इन्हीं का एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनेंगे जो थोड़ा सा दिल जला, थोड़ा सा सैड है, क्योंकि बस दिल चाह रहा है मेरा भी आज सैड सॉन्ग सुनने का। हम अच्छे अच्छे सॉन्ग्स तो रोज रोज सुनते हैं और सर के तो सारे सॉन्ग्स इतने खूबसूरत होते हैं। और उसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, मुझे तो इजाजत दीजिए इस सॉन्ग के साथ सर के। जी। जिंदगी बिना तेरे एक सजा हो गई, जिंदगी बिना तेरे एक सजा हो गई। तू मिली भी नहीं और जुदा हो गई, जिंदगी बिना तेरे एक सजा हो गई। जाने किस जुर्म की तूने दी है सजा, जिंदगी हो गई अब मेरी बेमजा, जिंदगी हो गई अब मेरी बेमजा। कुछ कहा ना सुना और खता हो गई। तू मिली भी नहीं और जुदा हो गई, जिंदगी बिना तेरे एक सजा हो गई।